दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी देश की फौज दूसरे देश में घुस जाए, वहां के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा ले, साथ में उनकी पत्नी को भी ले जाए और सीधे अपने देश की जेल में जाकर डाल दे? भाई साहब, सुनने में ये किसी हॉलीवुड की फिल्म आपको आज लग सकती है, लेकिन जो आज में हुआ है भाई साहब, उसने पूरे दुनिया के आज होश उड़ा करके रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिका की सबसे घातक एलिड डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला पर एक बड़ा सैन्य हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरा को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, पूरी की पूरी दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है भाई साहब। कोई इसे साफ कह रहा है, कोई इसे गुंडागर्दी बता रहे हैं, तो कोई इसे सीधे सीधे युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे देश में भी इस घटना की गूंज सुनाई दे दी गई है और वो गूंज उठी है हैदराबाद से, जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी सरकार पर तीखे सवालों के आज तीर छोड़ दिए हैं। अवैसी का सवाल बड़ा सीधा और चुभने वाला आज साबित हो रहा है। अवैसी साहब ने कहा कि भाई, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज भेजकर दूसरे के राष्ट्रपति को घर से उठा सकते हैं, तो फिर हमारी भारत सरकार मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से घसीट कर क्यों नहीं ला सकती? अवैसी ने मंच से ललकारते हुए कहा, मोदी जी, अगर वाकई 56 इंच का सीना है तो मसूद अजहर जैसे गुनाहगारों को पाकिस्तान से वैसे ही उठाकर लाइए जैसे ट्रंप मुद्रो या मादुरो को भाई साहब आज लेकर आए हैं। आप सोचिए, लश्करे तैयबा के वो आतंकी जिन्होंने मुंबई की सड़कों पर हमारे मासूम भाइयों बहनों का खून बहाया, वो आज भी खुलेआम भाई साहब सड़कों पर घूम रहे हैं। अवैसी ने भी याद दिलाया कि मोदी जी ने तो नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, तो जब ट्रंप ये कर सकते हैं तो क्या मोदी जी कम है इससे? अगर ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, यानी कि मोदी जी को भी अब भारत में करना पड़ेगा। अब जरा इस पूरी कहानी के पीछे की आज गहराई को आपके सामने खोल रहे हैं, आप समझिए। ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये रातों रात नहीं हुई है। इसके पीछे सालों की प्लानिंग, नफरत और तेल का खेल छिपा हुआ है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते मादुरो के सत्ता में आते ही खराब होने लगे थे। अमेरिका का कहना था कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट यानी नशे का देश बन गया है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर आ गया है। वही वेनेजुएला की राजधानी कराकस से हमेशा यह आवाज आती रही है कि अमेरिका एक समाजवादी मुल्क है, जो सिर्फ हमारी संपदा या जो आपका है संपदा लूटना चाहती है, दौलत को लूटना चाहती है। असल मुद्दा क्या है जानते हैं? असल मुद्दा यह है तेल का भाई साहब। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का भाई साहब भंडार है। अमेरिका की नजरें हमेशा से इन खजानों पर रही है। मार्च, याद दिला दूं, मार्च 2020 में अमेरिका ने मादुरा पर नार्को आतंकवाद का ठप्पा लगा दिया था। आरोप लगा कि मादुरो भाई साहब जो है कार्टेल डे लॉस सेल्स के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन भेज रहे हैं। फिर आया जुलाई 2024 का वो विवाद चुनाव, जिसमें मादुरो की जीत को अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। जनवरी 2025 में जब मादुरो ने दोबारा शपथ ली, तो अमेरिका की नजर में वो एक गैर कानूनी शासक बन गया। इसके बाद तो ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। तेल पर प्रतिबंध कर दिए गए। मादुरो को गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का इनाम रख दिया था, यानी कि जो भी मादुरो की गिरफ्तारी करेगा उसको $50 मिलियन इनाम दिया जाएगा। और वहां के संगठन ट्रेन डे अराकुआ को विदेश आतंकवादी घोषित कर दिया गया। सितंबर 2025 से ही माहौल और बिगड़ने लगा था, जब अमेरिका सेना ने कैरिबियन में वेनेजुएला के जहाजों पर बमबारी शुरू की, तो दिसंबर में ड्रोन हमले हुए और आखिरकार जनवरी 2026 की तारीख को भाई साहब डेल्टा फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अब जाके अंजाम दे दिया है। वेनेजुएला का इस वक्त जल रहा है भाई। वेनेजुएला जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जल रहा है। वहां के नागरिक सड़कों पर हैं। एक समाजवादी हमला बताया जा रहा है। रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों ने इसकी कड़ी निंदा भी की है, जबकि अर्जेंटीना ने ट्रंप की पीठ थपथपा दी है।
भारत की बात करें तो हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ही संभल कर चल रहा है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये घटनाक्रम चिंता का विषय है और हम हालात पर करीब नजर रखे हुए हैं। भारत ने शांति और बातचीत की अपील की है क्योंकि वहां रह रहे हैं भारतीय समुदाय की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा भाई साहब मुद्दा है। लेकिन राजनीति कहां रुकती है? बिहार के सांसद पप्पू यादव ने तो ट्रंप को युद्धवादी, अहंकारी और मानवता विरोधी तक कह दिया है। पूर्णिया से पप्पू यादव साहब ने, उन्होंने इसे एक संप्रभु देश पर हमला और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। चीन ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए मादुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की है। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने तो इसे सीधे सीधे एक्ट ऑफ वार यानी युद्ध की घोषणा बता दिया है। अब आप खुद सोचिए, क्या एक ताकतवर देश को यह हक है कि वो किसी देश या दूसरे देश के मुखिया को इस तरह उठा ले जाए? क्या यह वाकई न्याय है या सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है? अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो अब क्यूबा को भी चेतावनी दे दी है भाई साहब। उन्होंने क्यूबा को एक तबाह देश बता दिया है जिसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं बची। यह सब देखकर अब लग रहा है कि अमेरिका अब पूरे दक्षिण अमेरिकी देशों पर अपना एक छत्र राज जमाना चाह रहे हैं। यह पूरा मामला सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही है, यह दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी। एक तरफ अवेसी का यह तर्क कि जब अमेरिका अपने दुश्मनों को घेर से या घर से भाई साहब घेरे से उठा सकता है तो भारत क्यों नहीं? और दूसरी तरफ संप्रभुता और कानून की दुहाई देते लोग। देश आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है, चाहे वो मुंबई के गुनाहगार हो या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दबदबे का खेला हो। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि आज की दुनिया में जिसके पास ताकत है शायद कानून भी उसी का है। इस बड़े वैश्विक बदलाव पर आपकी क्या राय आपको लग रहा है? क्या आपको लगता है कि भारत को भी अवेसी की बात मानकर ऐसे ही कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या फिर जो अमेरिका ने किया वो गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये बहस हर घर तक पहुंचे और ऐसी ही गहरी भाई साहब हम आपके सामने डेली पढ़ते खोलते रहते हैं। ये सब देखना अगर आपको पसंद लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।